तो दोस्तों, अगर आप भी अपना एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे थे और वो इस तरीके से फेल होने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल, वेरिफिकेशन यहाँ पे फेल लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है योर एड्स हैव स्टॉप्ड सर्विंग एज वी कुड नॉट वेरीफाइड सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आ रहा है। तो आप अब ये समझ लीजिए कि आपको इस एडसेंस को डिलीट करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। एक बार जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय फेल हो जाता है तो फिर गूगल आपको दोबारा मौका नहीं देता है अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। इसका एक ही उपाय है कि आपको अपना एडसेंस को डिलीट करना होगा और उस ईमेल से जुड़ा गूगल अकाउंट को डिलीट करना होगा और इस एडसेंस का एड कोड जितने भी अपने वेबसाइट में जहाँ जहाँ लगाए हैं वो सबको रिमूव करना होगा। फिर 3 महीने के बाद दोबारा से उसी नाम से एडसेंस बना के और फिर से आपको उसमें अपना वेबसाइट को जोड़कर और अप्रूवल लेना होगा और फिर से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। क्योंकि 3 महीने में जब आप कोई भी गूगल अकाउंट को या एडसेंस को डिलीट कर देते हैं तो 2.5 से 3 महीने के अंदर उसका सभी जितने भी जो इतिहास होता है वो गूगल से हट जाता है। इसके बाद आप उसी नाम से दूसरा एडसेंस बना सकते हैं। मैं ऐसे पहला कर चुका हूँ। मेरा नाम का जो एडसेंस था वो एक बार वो सस्पेंड हो गया था, तो मैंने उसे डिलीट करके पूरा ईमेल वगैरह हटा के डिलीट करके 3-4 महीने बाद अपने ही नाम से दूसरा एडसेंस बनाया था और वो आज भी चल रहा है। तो ये एडसेंस जो है हमारे मैडम के नाम से है और इसमें दूसरा वेबसाइट जुड़ा हुआ है और इसमें $10 होने के बाद, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, $11 है अभी। $10 होने के बाद एडसेंस ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला था। देखिए यहाँ पे $11 दिख रहा है। तो उसमें मोबाइल के द्वारा जैसे फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा उसमें पलक झपका कर मोबाइल में ऐसे करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे लाइट की कमी थी और 3-4 बार हमने लगातार किया, लगातार जो है वो सफल नहीं हो पाया, जिसके वजह से गूगल ने इसे स्पैम मानकर और ब्लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक्शन के बटन पर हम एक बार और क्लिक करते हैं और इसी पेज पे आते हैं और इसके सामने यहाँ पे लर्न मोर लिखा है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा और इसमें बताया गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब फेल हो जाता है तो क्या होता है। इसमें जब आप बिल्कुल ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ट्रबल शूटर। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गूगल जो है चेक करेगा। देखिए यहाँ पे चेकिंग चल रहा है आपका उसी ईमेल, यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या यही ईमेल है जिससे आप अपना एडसेंस बनाए हैं। तो आप यस करके और जैसे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे वैसे यहाँ पे चेकिंग करके ये देखिए यहाँ पे बता दिया योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाज अनसक्सेसफुल, वेरी सॉरी दैट योर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हैज़ फेल। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेल हो चुका है और अब हम आपको दूसरा मौका नहीं दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना एडसेंस को डिलीट करना है। मैं सब इसी वीडियो में मैं सारा प्रोसेस करके बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना एडसेंस को डिलीट करते हैं। एडसेंस डिलीट करने के बाद जो इस ईमेल से गूगल अकाउंट है उसको डिलीट करेंगे और फिर एड कोड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडसेंस डिलीट करने से पहले हम एडसेंस अकाउंट में अपना आएंगे। जैसे हम यहाँ पे होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ साइट लिखा हुआ है, इस साइट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले हम अपना जो साइट है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसे रिमूव करने के लिए देखिए ये calculatorhindi.com ये मेरा साइट है और इसके सामने ये जो डिलीट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये साइट जो है यहाँ से डिलीट हो गया, हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब हम इस एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके लिए इधर इस साइड में सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल आएगा। अभी इसमें सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसी क्लोज अकाउंट पे क्लिक करना है और इसके बाद नीचे यहाँ पे ये जो डब्बा है एडसेंस के पहले इसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क कर देना है और क्लोज माई अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऐसे करने से आपका एडसेंस पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अभी हमें इस एडसेंस में जो भी ईमेल था, जिस ईमेल से हमने इस एडसेंस को बनाया था, वो जो गूगल अकाउंट है उसे हम डिलीट करेंगे। तो देखिए ये है हमारा गूगल अकाउंट। हम उसी जो है ईमेल, जिस ईमेल से एडसेंस बनाए थे उसी ईमेल पर जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे account.google.com और इसे ओपन करेंगे
तो हमारा वही एक ईमेल इस ब्राउज़र में ओपन है, ये हमारे मैडम के नाम से है। तो इसे हम परमानेंटली इस गूगल अकाउंट को डिलीट करेंगे। तो इसके लिए इधर इस साइड में डाटा एंड प्राइवेसी है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, इसी के ऊपर क्लिक करना है। और ये कंफर्म करने के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, तो पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। और इसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे नीचे आना है और ये सभी सेवाएं इस ईमेल से जुड़ी जीमेल, यूट्यूब, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट और जो गूगल प्ले स्टोर पे जो भी है आपका, वो सभी चीज़ें डिलीट हो जाएगा। इसके लिए दोनों डब्बा पे क्लिक करना है, ध्यान से देखें, इस दोनों डब्बा पे क्लिक करना है और तब डिलीट अकाउंट का बटन दबा देना है। और फिर यहाँ पे एक मैसेज आ गया, योर गूगल अकाउंट एंड इट्स ऑल डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, यानी कि सभी चीज़ें डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप रिकवर योर अकाउंट के बटन पे क्लिक करके दोबारा आप चाहें तो पासवर्ड वगैरह डाल के इसे रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन रिकवर नहीं करना है। ये 14 दिन या 30 दिन के बाद पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा और 2 महीने के अंदर जितने भी डाटा आपके इस अकाउंट से जुड़ा गूगल के पास होता है वो सभी हट जाता है। उसके बाद अब तीसरे महीने में आप उसी नाम से, जिनके नाम से एडसेंस था उन्हीं के नाम से बना सकते हैं। एक नया ईमेल बनाएं, फ्रेश ईमेल बनाएं और उसी ईमेल से बना करके उसमें फिर से अपना साइट को ऐड करें और फिर से अप्रूवल लें। अप्रूवल लेने के बाद फिर जब $10 होगा तो फिर अगली बार आपको सावधानी से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम करना है। अभी अगर आपका साइट वर्डप्रेस पे है तो आपने अपने उस साइट में इस गूगल एडसेंस का ऐड को डाला होगा, ऐड कोड को डाला होगा, तो उसे भी एक एक करके रिमूव करना है। क्योंकि जब आप अगली बार एडसेंस बनाएंगे और उसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे और पहले इस वाले एडसेंस का ऐड कोड उसमें रहेगा तो फिर गूगल समझ जाएगा कि पहले आप ऐसा कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको अप्रूवल ना मिले। इसलिए एक एक पेज से आपको ध्यान से जो भी ऐड कोड है उसे हटाना होगा। और अगर आपका साइट वर्डप्रेस पे है तो फिर एक एक पेज से ऐड कोड हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो एक प्लगइन के जरिए लगाते हैं लोग। जैसे ये मेरा दूसरा साइट है और इसमें मैं जब प्लगइन पे जाऊंगा, देखिए ये प्लगइन पे क्लिक किया तो एक ऐड इंसर्टर करके प्लगइन होता है, जैसे कि ये है ऐड इंसर्टर। तो इसी के जरिए मैंने इसमें ऐड कोड लगा रखा हो। तो मैं क्या करूँगा कि सेटिंग पे क्लिक करूँगा ऐड इंसर्टर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी ऐड कोड है। इसको कंट्रोल ए करके सभी सेलेक्ट कर लेना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद नीचे सेव सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये ऐड कोड हट गया। फिर यहाँ पे 3 नंबर पे लगा है, इस पे आना है, फिर ये हटा देना है। ऐसे कर करके ये सभी 8 नंबर तक मैंने ऐड लगाया हुआ है, सब हटा दूंगा, हटा के सेव कर लूँगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो इस प्लगइन को ही डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करते समय इसमें चुनना है कि क्या आप सभी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, ये प्लगइन पूछता है। डेटा के मतलब कि इस प्लगइन के द्वारा आप जितने भी ऐड कोड डाले हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे टिक करके डिलीट करेंगे तो फिर सारा ऐड कोड निकल जाएगा। HTML साइट जो कस्टम बेस्ड साइट होती है उसमें लोग एक एक पेज में ऐड डालते हैं। वर्डप्रेस वाला में तो एक ही जगह प्लगइन के द्वारा डाल दिया जाता है, वो अपने आप शो करता है। तो आपको इस सिर्फ प्लगइन को ही उड़ा देना है, तो सभी ऐड कोड हट जाएगा अपने आप। और दूसरा एडसेंस बनाने के पहले ध्यान रखें कि कम से कम पुराना वाला जो डिलीट किए हैं वो 3 महीना से ज़्यादा हो गया हो, तभी आप दूसरा बनाएं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।